भय नहीं है मूल में अहंकार है। दूसरों की धारणा क्या होगी मेरे प्रति, इसका इतना ही अर्थ है कि दूसरे मुझे ऐसा समझें, वैसा न समझें, बुद्धिमान समझें, विक्षिप्त न समझ लें। लोगों की धारणा मेरे प्रति इस ढंग की ही होनी चाहिए, तो ही मेरा अहंकार सधेगा। अगर लोगों की धारणा बदल गई तो मेरे अहंकार का क्या होगा। अहंकार दूसरों पर निर्भर है, उनके हाथ में है तुम्हारी कुंजी। अहंकार के प्राण तुम्हारे हाथ में नहीं है, दूसरों के हाथ में। जब चाहें तब दबा देंगे तो तुम मर जाओगे। इससे भय है। तुमने अपने प्राण दूसरों में रख दिए। तुमने बच्चों की कहानियां पढ़ी हैं, कोई सम्राट है, उसने अपने प्राण तोते में रख दिए। सम्राट को नहीं मारा जा सकता, लेकिन कोई तोते की गर्दन मरोड़ दे तो सम्राट मरेगा। ऐसे ही अहंकार ने अपने प्राण दूसरों के मंतव्यों में रख दिए। भीड़ क्या कहेगी, इसलिए भीड़ के अनुकूल चलो, ताकि भीड़ तुम्हारे अनुकूल रहे। जैसा भीड़ कहे वैसा उठो, वैसे बैठो, भेड़ चाल चलो। अपनी चाल मत चलना, भीड़ पसंद नहीं करती तुम्हारी चाल, क्योंकि तुम्हारी चाल का मतलब होता है तुम बगावती हो, विद्रोही हो, तुम अपने होने की घोषणा कर रहे हो। यह भीड़ बर्दाश्त नहीं करती। भीड़ कायरों की है, कायर किसी हिम्मतवर को बर्दाश्त नहीं करते, क्योंकि उस हिम्मतवर के कारण उन्हें अपना कायरपन दिखाई पड़ता है। वे तुमसे बदला लेंगे, वे तुम्हें पागल कहेंगे, विक्षिप्त कहेंगे, सिरफिरा कहेंगे। सो डर लगता है, क्योंकि तुम्हारी प्रतिष्ठा उनके हाथ में। गौर से समझना, यह भय नहीं है, भय गौण है, मूल में अहंकार है। और जब तक किसी प्रश्न को ठीक ठीक ना पकड़ लिया जाए, तब तक उसका हल नहीं होता। तुम भय समझ के रहे तो तुम इसका हल कभी भी ना कर पाओगे, क्योंकि भय सिर्फ लक्षण है, मूल रोग नहीं। रोग का उपचार किया जा सकता है, लक्षणों का उपचार नहीं होता। और जो लक्षणों का उपचार करता रहेगा, ऊपर ऊपर उपचार में उलझा रहेगा, भीतर भीतर रोग बढ़ता रहेगा। क्यों डरते हो किसी से? लोग तुम्हें पागल ही समझेंगे ना, समझने दो। लोग तुम्हारी प्रतिष्ठा ना करेंगे, ना करने दो। उनकी प्रतिष्ठा का मूल्य भी कितना है। ये ना समझो कि भीड़ अगर तुम्हें बुद्धिमान भी समझती है, तो इन ना समझो के समझने का कितना मूल्य है। इनकी प्रतिष्ठा दो कौड़ी की भी तो नहीं है, और बदले में ये तुमसे सब ले लेते हैं, तुम्हारी आत्मा ले लेते हैं। तुम्हें फिर इनके अनुसार चलना पड़ता है, लकीर के फकीर होकर चलना पड़ता है। फिर न कभी तुम मस्ती में डोल सकते हो, न परमात्मा को खोज सकते हो, न सत्य को खोज सकते हो, क्योंकि भीड़ कहती है सत्य मिल ही चुका है, कृष्ण ने गीता में दे दिया है। अब तुम्हें और खोज की क्या जरूरत है। गीता पढ़ो, गीता गुनगुनाओ, गीता रटो, तोते हो जाओ। या भीड़ कहती बाइबल में सत्य, अब तुम्हें और क्या करना। यीशु मसीह ने सारे संसार के लिए दुख झेल लिया, अब तुम्हें किसी और तपश्चर्या की जरूरत नहीं। यीशु मसीह ने सूली पर अपने को लटका दिया, अब तुम्हें सूली पर लटकने की जरूरत नहीं है। तुम तो यीशु का नाम जपो, यीशु का गुण गाओ। भीड़ तुम्हें इस तरह की बातें कहती है कि हम जो मानते रहें वैसा मानकर चलो। भीड़ कहती है शंका मत उठाना, संदेह मत उठाना। भीड़ कहती है अपना सिर मत उठाना, गुलाम रहो। भीड़ गुलामी आरोपित करती, और जो जितनी सुगमता से गुलाम होने को राजी होता उसे उतना आदर देती, उसी अनुपात में आदर देती।
अब ये बड़े मजे की बात है, जीसस को तो सूली लगी, लेकिन जीसस के पीछे चलने वाले पादरी को सूली नहीं लगती, सम्मान मिलता है। जीसस बगावती थे, भीड़ ने उन्हें बर्दाश्त नहीं किया। पादरी पुरोहित बगावती नहीं है, भीड़ का बड़े काम का है, वो भीड़ को बांध के रखता है, उसका लोग सम्मान करते हैं। असली संतों को सूली लग जाती है, गालियां मिलती, अपमान मिलता है, नकली संत पूजे जाते। ये तुम देख सकते हो। नकली क्यों पूजा जाता है? नकली में खतरा नहीं है, आग नहीं है, राख ही राख है, उसे तुम छुओगे तो जलोगे नहीं, उससे तुम्हारे जीवन में चिंगारी नहीं पड़ेगी, उससे तुम्हारे जीवन में कोई रूपांतरण नहीं होगा। नकली सांत्वना है, संक्रांति नहीं, इसलिए नकली को आदर दिया जाता है, असली का अपमान किया जाता है, निंदा की जाती है, हजार लांछन लगाए जाते हैं। सत्य सदा सूली पर रहा है और असत्य सिंहासन पर। अगर तुम सिंहासन चाहते हो तो फिर तुम्हें गुलाम होना पड़ेगा। अगर तुम सत्य चाहते हो तो तुम्हें साहस, और एक ही साहस है इस जगत में, अपने अहंकार को छोड़ देने का साहस। फिर तुम मुक्त हो गए, फिर दुनिया में तुम्हें कोई बांध नहीं सकता। तुमने जड़ ही काट दी, तुमने सारी गुलामी के आधार गिरा दिए, और ये तुम्हारे हाथ में है। जिस दिन तुमने सोच लिया कि ठीक है, भीड़ को जो सोचना हो सोचे, मुझे जैसे जीना है वैसे जीऊंगा, ये मेरी जिंदगी है और मुझे मिली है, और ईश्वर के सामने मैं उत्तरदायी होऊंगा। हसीद फकीर झुसिया मर रहा था, यहूदी फकीर था। एक बूढ़े यहूदी ने उसके पास आकर कहा, परमात्मा से सुलह कर ली ना? झुसिया ने आंख खोली और कहा, परमात्मा से मेरा कोई झगड़ा ही नहीं था, झगड़ा तो भीड़ से था। बगावती फकीर था। बूढ़े ने दया से कहा होगा कि परमात्मा से सुलह कर ली ना? झुसिया ने कहा, परमात्मा से मेरा कभी झगड़ा ही नहीं हुआ, झगड़ा भीड़ से था। और भीड़ से क्या सुलह करनी? 4 दिन की जिंदगी में क्या भीड़ से सुलह करनी? सम्मानित जिए कि अपमानित जिए, फूल मिले कि पत्थर मिले, क्या फर्क पड़ता है? ये 2 दिन की कहानी, ये तो पानी पर खींची लकीर है, मिट जाएगी। रही परमात्मा की बात, उससे मेरा कोई झगड़ा नहीं है। उस बूढ़े ने फिर भी करुणावश कहा, मोसेस का स्मरण करो, वही रक्षक है, मृत्यु करीब है। झुसिया हंसने लगा और झुसिया ने कहा कि मैं मर रहा हूं, अब तो मोसेस को मेरे बीच में मत लाओ, अब तो मुझे परमात्मा के आमने सामने सीधा होने दो। मरने के बाद परमात्मा मुझसे ये नहीं पूछेगा कि तुम मोसेस क्यों नहीं थे, वो मुझसे पूछेगा, झुसिया तुम झुसिया क्यों नहीं थे? उत्तर मुझे देना पड़ेगा। मुझे जीवन दिया था, इसका तुमने क्या किया? तुम इस जीवन में क्या फल लेकर आए? कौन सी परिपक्वता तुमने पाई? कौन सी गरिमा जानी? कौन से सत्य का उद्घाटन किया? कौन सा अनुभव लाए हो? वो मुझसे ये नहीं पूछेगा कि तुम मोसेस क्यों नहीं बन गए। मोसेस बनने उसने मुझे भेजा नहीं था, उसने मुझे भेजा है झुसिया बनने। मोसेस को मेरे बीच में मत लाओ, मरते वक्त तो मुझे अकेला मरने दो। भीड़ ना तुम्हें अकेला जीने देती, ना अकेला मरना देती। तुम मर रहे हो और भीड़ तुम्हें गंगा जल पिला रही। तुम मर रहे हो, भीड़ तुम्हारे कान में राम नाम जप रही। तुम मर रहे हो, सत्यनारायण की कथा सुनाई जा रही। तुम्हें मरने भी नहीं देती अकेले में भीड़, तुम्हें जीने भी नहीं देती भीड़।
सन्यास का केवल इतना ही अर्थ है, इस बात की घोषणा कि अब मैं इसकी चिंता नहीं करूंगा कि भीड़ सम्मान देगी कि अपमान देगी, अब मैं अपने ढंग से जीऊंगा। गलत तो गलत सही, ठीक तो ठीक सही, लेकिन जो जीवन मुझे मिला है उसे मैं अपने ढंग से जीऊंगा। और मैं तुमसे कहता हूं, अगर कोई अपने ढंग से गलत भी जिए तो ठीक तक पहुंच जाता है, और दूसरों के ढंग से ठीक भी जिए तो ठीक तक नहीं पहुंचता, क्योंकि दूसरों के ढंग से ठीक जिए में कोई प्राण नहीं होते, तुम्हारा अंतर का साथ नहीं होता, बोझ की तरह तुम जीते हो। हिंदू भीड़ में पैदा हुए हो तो जाते हो मंदिर, राम की पूजा कराते हो, लेकिन तुम्हारे हृदय की ये उमंग नहीं, नाचते तुम वहां नहीं गए हो। ईसाई घर में पैदा हुए तो चर्च में चक्कर लगाते हो, लगाना पड़ता है, एक औपचारिकता है, एक कर्तव्य है, निभाना है। मां बाप ने थोप दिया है तुम्हारे सिर पर, उसे पूरा करना है। लेकिन इसका क्या मूल्य हो सकता है? जो आदमी मंदिर में गया है और केवल देह से गया है, और जिसकी आत्मा बाजार में भटकती है, जो प्रार्थना दोहरा रहा है लेकिन जिसके चित्त में और हजार तरंगे और विचार उठ रहे हैं, जो झुक रहा है मंदिर की मूर्ति के सामने लेकिन पीछे लौट के देख रहा है कि कोई जूता ना चुरा ले जाए। मैंने एक आदमी को झुकते देखा मंदिर में, और पीछे लौटते देखा कि वो पीछे लौट के देख रहा है। मैंने पूछा, तुम लौट के क्या देखते हो? उसने कहा कि नए जूते पहनकर आ गया, कोई ले ना जाए। तो मैंने कहा कि तुम सिर भी उसी तरफ कर लो, क्योंकि तुम झुक जूते के लिए रहे हो। प्रार्थना तुम्हारी बिल्कुल झूठी। तुम जूते को सामने रख के क्यों नहीं झुक लेते? तुमसे मुसलमान बेहतर नमाज पढ़ने जाते हैं, देखा, जूते को सामने रख लेते। कोई जूता कोई ले ना जाए, खुदा के लिए झुक रहे हैं। अभी कल ही मैं एक चित्र देख रहा था, कोई 10,000 आदमी नमाज पढ़ रहे हैं, 10,000 जूते अपने अपने सामने रखे हुए, वहीं झुके हैं, जूतों में झुके। ये झूठ है, इसमें सत्य की सुगंध नहीं। ये व्यवहार होगा, इससे समाज चलता होगा, लेकिन इससे सत्य की यात्रा नहीं होती। भीड़ को पता भी क्या है कि सन्यास क्या है। सन्यास पूछना है उनसे पूछो जो सन्यासी। संगीत समझना है उनसे समझो जो संगीत जानते। और ध्यान की खबर लेनी तो उनसे लो जिन्होंने ध्यान में उतरने का साहस किया है, जिन्होंने ध्यान की गहराइयां छुई। बाजार में एक किरानी बैठा है, वो कहता है सन्यास में मत उलझ जाना, ये सब सम्मोहन है। न वो कभी उलझा, न उसने कभी जाना, इस दुकान से कभी उठा नहीं, इस दुकान से बाहर गया नहीं। ये दुकान सम्मोहन नहीं है, ये रुपए इकट्ठे करते जाना में सम्मोहन नहीं है, ये सत्य है। ये रुपए इकट्ठे करना और मर जाना ये सत्य है, और ध्यान की चिंता में लगना व्यर्थ की बातों में पड़ना है। तुम किससे पूछते हो? सांस तेजाब की तरह जलकर ऐसी कौंदी है सारे सीने में, छाले छाले से पड़ गए जैसे, जर्ब सी चिर गई है सीने में, सुन के नादान दोस्त का ताना, क्यों न गमरास आएंगे उसको जिसको दौलत मिले बदौलते दिल। ऐसे लोगों का क्या करे कोई, नोच देते हैं जर्द चंपा को, जर्रे सोने के ढूंढा करते, और खुशबू वह उनकी चीज नहीं। जिसको फूल की पहचान हो उससे फूल की बात करना। ऐसे लोगों का क्या करे कोई, नोच देते हैं जर्द चंपा को, जर्रे सोना के ढूंढा करते हैं, और खुशबू वह उनकी चीज नहीं। जिन्होंने फूलों से प्रेम न किया हो, उनके आधार पर तुम फूलों को खोजने निकलोगे तो वो तुम्हें पागल कहेंगे ही, ये बिल्कुल स्वाभाविक है। जिन्होंने सोने के अतिरिक्त और किसी चीज में मूल्य नहीं जाना, जिन्होंने सोने में ही सारा सार देखा, उनसे तुम सत्य की बातें करोगे, सन्यास की बातें करोगे, वो तुम्हें पागल न समझेंगे तो और क्या समझेंगे। इसमें कुछ ऐतराज की बात भी नहीं।
ये बिल्कुल ठीक है, ये जैसा होना चाहिए वैसा ही है। ऐसे लोगों का क्या करे कोई, नोच देते हैं जर्द चंपा को, जर्रे सोने के ढूंढा करते हैं और खुशबू वह उनकी चीज नहीं। भय नहीं है, भीतर अहंकार है। अहंकार ही डरता है, इसे तुम समझ लो, बहुत ठीक से समझ लो। जब तुम मृत्यु से भी डरते हो तब भी अहंकार के कारण ही डरते हो। मृत्यु का कोई डर नहीं होता, मृत्यु तक का कोई डर नहीं होता। मृत्यु को जाना ही नहीं है, उससे डरोगे कैसे? डर तो जानी पहचानी चीज से होता है। कहावत है, दूध का जला छाछ भी फूंक फूंक के पीता, लेकिन कम से कम दूध का जला तो होना चाहिए। तुमने मृत्यु जानी ही नहीं, तुम मृत्यु में जले ही नहीं, तुम्हें मृत्यु की कोई खबर ही नहीं। वह अज्ञात, वह अनजान, सुखद है या दुखद, इसका भी कुछ पता नहीं। डरोगे कैसे, भयभीत कैसे होगे? कौन जाने वरदान हो, अभिशाप है, इसका निश्चय क्या है? एक भी मरे हुए आदमी ने लौटकर तो कहा नहीं कि मृत्यु दुख देती है, कि मृत्यु तुम्हें पीड़ाएं देगी, संताप देगी, कि मृत्यु तुम्हारी छाती में भाले भौंकेगी। एक ने भी तो लौट कर नहीं कहा है। मृत्यु तो अपरिचित है, अपरिचित का भय कैसे? देखा नहीं तुमने, छोटा बच्चा सांप से नहीं डरता, उसे पता ही नहीं है कि सांप क्या करेगा, वो सांप को पकड़ के खेलने लगेगा। छोटा बच्चा आग से नहीं डरता, उसे पता नहीं है। पता हो तो भय होता है। तो जब लोग कहते हैं मुझे मृत्यु का भय है, तो वो असल में कुछ और कहते हैं, ठीक ठीक समझ नहीं पा रहे कि क्या स्थिति है। वो ये नहीं कहते मुझे मृत्यु का डर है, वो सिर्फ इतना ही कहते हैं मुझे मेरे मिट जाने का डर है। लेकिन तुम्हारे भीतर जो मिट सकता है तत्व, वो अहंकार है, और तो कोई मिटने वाली चीज नहीं। देह मिट्टी में मिल जाएगी, मिटेगी नहीं। श्वास हवा में लीन हो जाएगी, मिटेगी नहीं। आग आग में चली जाएगी, पानी पानी में, मिटेगा कुछ भी नहीं। और तुम्हारे भीतर जो अंतरात्मा है, उससे तुम्हारी पहचान नहीं है, वह भी मिटने वाली नहीं। जिन्होंने उसे जाना, उन्होंने निरपवाद रूप से सदियों सदियों में एक ही बात कही कि वह शाश्वत है, अमृत है। कृष्ण ने कहा, ना हन्नते हन्न माने शरीर है, शरीर के मरने से उसका मरना नहीं। नैनम दहति पाविका नैनम छिदंती शस्त्राणी ना हम दहति पावका। नहीं जलती जलाने से, नहीं छिदती शस्त्रों के भोंक देने से, वह अमर है। फिर मरता कौन है? सिर्फ ये झूठा अहंकार, ये जो तुमने अपनी धारणा बना ली कि मैं कौन हूं, ये नाम, ये रूप, ये यश, ये पद प्रतिष्ठा, ये मैं, बस यही मरता है। मृत्यु के भय में भी छिपा अहंकार है, समस्त भय के भीतर छिपा हुआ अहंकार है। और अगर तुम इसी भय और अहंकार में जिए तो निश्चित तुम बड़ी भयभीत दशा में जी रहे हो। तुम कुछ भी ना जान पाओगे जो मृत्यु के पार है। जोखिम तो उठानी होगी, और सन्यास जोखिम है। नजर नवाज, नजारा बदल न जाए कहीं, जरा सी बात है मुंह से निकल न जाए कहीं। वो देखते हैं तो लगता है नींव हिलती है, मेरे बयान को बंदिश निकल न जाए कहीं। यूं मुझको खुद पे बहुत एतबार है, लेकिन ये बर्फ आंच के आगे पिघल न जाए कहीं। चले हवा तो किवाड़ों को बंद कर लेना, ये गर्म राख सरारों में ढल न जाए कहीं। तमाम रात तेरे मैगदे में मैं पी है, तमाम उम्र नशे में निकल न जाए कहीं। कभी मचान पे चढ़ने की आरजू उभरी, कभी ये डर की ये सीढ़ी फिसल न जाए कहीं। जब भी नया कदम उठाओगे, जब भी अज्ञात में उतरोगे, अनजान सागर में नाव खोलोगे, तो थोड़ा कंपन तो स्वाभाविक है, क्योंकि ज्ञात छूटता है, ज्ञात किनारा छूटता है। अज्ञात सागर में चले, लेकिन इसी कंपन के कारण रुक जाओगे तो यही किनारा तुम्हारी कब्र बन जाएगा। उस किनारे को कब पाओगे?
फिर यही क्षुद्र जगत तुम्हारा सब कुछ हो जाएगा। फिर विराट की खोज पर कब निकलोगे? फिर इन्हीं सीमाओं में दबे दबे समाप्त हो जाओगे। असीम से पहचान करनी है, नहीं करनी है, और असीम में ही सुरक्षा है। अज्ञात को जान लेने में ही अमरत्व का स्वाद है। सन्यास तो केवल एक भाव भंगिमा है कि मैं यात्रा पर जाता हूं, कि मैं जो ज्ञात है उसे दांव पर लगाता हूं, अज्ञात की तलाश में जाता हूं। जान लिया इस किनारे, पहचान लिया, कुछ पाया नहीं। देख लिए नाते रिश्ते, देख ली धन दौलत, देख ली पद प्रतिष्ठा, सब राख ही राख है। ऐसी प्रतीति जब तुम्हें सघन हो जाती तो फिर यहां रोकने को क्या है? फिर तुम यात्रा पर जा सकते हो। सन्यास यात्रा है, और जो सन्यास की यात्रा पर जाता है वही जीवित होता है। नहीं तो लोग मुर्दे की तरह जीते। फिर धीरे धीरे यहां का मौसम बदलने लगा है। वातावरण सो रहा था, अब आंख मलने लगा है। पिछले सफर की न पूछो, टूटा हुआ एक रथ है जो रुक गया था कहीं पर, फिर सांस चलने लगा है। हमको पता भी नहीं था वो आग ठंडी पड़ी थी जिस आग पर आज पानी सहसा उबलने लगा है। जो आदमी मर चुके थे मौजूद हैं इस सभा में। हर एक सच कल्पना से आगे निकलने लगा है। ये जिनको तुम सन्यासियों की तरह देख रहे हो, ये भी तुम्हारी तरह मरे हुए थे। इन्होंने हिम्मत की है, राख झाड़ दी है। इसलिए तो सन्यास के लिए गैरिक रंग चुना है। गैरिक अग्नि का रंग है जो राख झाड़ देता है और अंगारे को उभार लेता है, जो व्यर्थ को अपने से झाड़ता जाता है और सार्थक को उभारता जाता है, जो धीरे धीरे संयोगिक को छोड़ देता है और शाश्वत को पकड़ लेता है। हिम्मत तो चाहिए ही, साहस तो चाहिए ही। एक ही भूल है जगत में, सत्य की खोज ना करना। डरो तो उससे डरो, और तो कुछ भूल नहीं। और थोड़ा कम कमाया कि ज्यादा कमाया, 10 लोगों ने नमस्कार की रास्ते पर की, 100 लोगों ने नमस्कार की, इसका मूल्य क्या है? सारा गांव तुम्हें नमस्कार करता रहे, इसको तुम कहां ले जाओगे? इससे संपदा नहीं बनेगी। जब मौत आएगी तो इससे तुम अपना बचाव ना कर सकोगे। ये सब तो यहीं पड़ा रह जाएगा। ये नमस्कार हैं, ये धन, ये दौलत, ये लोगों के ख्याल तुम्हारे संबंध में। मैं एक फकीर को जानता हूं, बूढ़े आदमी थे, अब तो मर गए। मैं जब छोटा था तब उनसे मेरी पहचान हुई। उनकी एक बात मुझे रुच गई, इसी से मेरा उनसे संबंध बना। वो जब सभा में बोलते थे तो किसी को ताली नहीं बजाने देते थे। अगर कभी लोग ताली बजाने तो बड़े नाराज हो जाते थे। जब मैंने पहली दफा ये देखा तो मैं बहुत हैरान हुआ, क्योंकि बोलने वाला चाहता लोग ताली बजाएं, बोलता ही इसलिए कि लोग ताली बजाएं, तालियां बजें इसका इंतजाम करके आता है। स्टालिन तो अपनी सभा में अपना छपा हुआ व्याख्यान बंटवा देता था। उसमें जगह जगह कहां कहां तालियां बजानी हैं उसका भी संकेत रहता था। तो लोग पढ़ लेते थे और जहां जहां ताली बजानी वहां ताली बजानी पड़ती थी। इस फकीर को मैंने नाराज होते देखा तो मैंने पूछा, मैं उत्सुक हो गया। मैंने पूछा बात क्या है? तो उन्होंने कहा बात यह है कि ना समझो कि ताली का मूल्य कितना। अगर ये ताली बजाते हैं तो उसका मतलब मैंने जरूर कोई गलत बात कही होगी। सही बात में तो ये ताली बजा ही नहीं सकते, सही का इन्हें पता ही नहीं। ये बात मुझे रुच गई, ये बात बड़ी प्यारी लगी। ये आदमी कुछ जानता है। उसने कहा कि ये ना समझ जब भी ताली बजाते तो मुझे नाराजगी होती। नाराजगी ये होती कि जरूर मैंने कोई गलत बात कह दी। इन पे नाराज नहीं होता, अपने पे नाराज होता कि जरूर कोई बात कह दी जो इनकी बुद्धि को भी जच रही, जिनके पास बुद्धि है ही नहीं, इनको जच रही। तो मैंने जरूर कोई बुद्धिहीनता की बात कह दी। उससे दुखी होता हूं, उससे नाराज होता हूं। सत्य तो इनकी समझ में आएगा क्या? असत्य में पगे हैं, असत्य ही समझ में आता है। छोड़ो इनकी फिक्र और ख्याल से समझ लो, भय ऊपर ऊपर है, भीतर अहंकार। जिस दिन अहंकार को उतार कर रख दोगे फिर क्या फिक्र है? लोग पागल ही कहेंगे ना, तो कहने दो।
इन्होंने बुद्ध को पागल कहा है, इन्होंने कबीर को पागल कहा है, इन्होंने सुकरात को पागल कहा है। तुम सौभाग्यशाली हो अगर ये तुम्हें भी पागल कहें। तुम धन्य भागियों की परंपरा के हिस्से हो जाओगे। तुम बुद्ध, महावीर और कृष्ण की श्रृंखला में खड़े हो जाओगे। वे सब पागल थे। इस भीड़ ने उन सबको ही पागल कहा है। और ये भीड़ बड़ी अद्भुत है। पहले पागल कहती है, फिर जब आदमी मर जाता तो पूजा करती। ये भीड़ मुर्दों की पूजा करती, जीवंत का विरोध करती। ये इसके सदा की आदत है।